औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर फैसल अली में खुश आमदीद कहते हैं। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। आज हम बात करेंगे राइडोक्स कैप्सूल के बारे में। ये कौन सी कंपनी का है और इसकी क्या प्राइस है और ये किस काम के लिए यूज़ किया जाता है और एक पैकेट में कितने होते हैं कैप्सूल, इसका फार्मूला क्या है और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है और इसके बेनिफिट क्या है। सबसे पहले कंपनी की बात की जाए तो ये स्टैनली कंपनी की है, ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है। उसके बाद इसके फार्मूले की बात की जाए तो ये डॉक्सीसाइक्लिन इसका फार्मूला है और इसकी प्राइस की बात की जाए तो 350 रुपये इसकी प्राइस है और ये यूज़ किया जाता है। सबसे पहले अगर किसी इंसान को बगलम या खांसी वगैरह हो उस काम के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद मलेरिया बुखार के लिए भी ये यूज़ किया जाता है और उसके बाद ये टीबी वाले जो मरीज़ होते हैं या जिन औरतों को ब्रेस्ट कैंसर वगैरह होता है ये उस काम के लिए यूज़ किया जाता है। ये सांस की नाली में अगर कोई ज़ख्म वगैरह बना हो तो उस काम के लिए भी यूज़ किया जाता है और ये फेफड़ों के इन्फेक्शन के लिए भी ये कैप्सूल यूज़ किया जाता है। और उसके बाद अगर किसी इंसान को पेशाब वाली नाली में या किसी औरत को पेशाब वाली नाली में कोई इन्फेक्शन वगैरह हो तो ये इस काम के लिए भी यूज़ किया जाता है। और उसके बाद ये मैदे और आंतों की सोजिश के लिए भी ये कैप्सूल काफ़ी ज़्यादा मुफीद है। और ये मलेरिया बुखार वगैरह और उसके बाद अगर किसी इंसान को स्किन रैशेस बने हुए या स्किन पे दाने बने हुए ख़ास करके चेहरे पे या जिल्द के किसी भी हिस्से पे दाने वगैरह या रैशेस वगैरह बने हुए हैं तो ये वो भी इंसान यूज़ कर सकते हैं। और इसकी यूजिंग के बारे में बात की जाए तो ये एक कैप्सूल सुबह पहले दिन और एक शाम को लेना होता है और उसके बाद दूसरे दिन एक ही रोज़ाना लेना होता है। ये जो वो यूज़ कर सकते हैं जो बालिग हैं। और उसके बाद इसकी साइड इफ़ेक्ट की बात की जाए तो सबसे पहले जिनको इस डॉक्सीसाइक्लिन से एलर्जी है वो इंसान हरगिज़ यूज़ ना करे। उसके बाद जो दूध पिलाती माएँ हैं जो हामला माएँ हैं और उसके बाद जो किडनी का या लीवर का या कोई स्टोमक का पेशेंट है वो हरगिज़ इसे यूज़ ना करे। और आपसे गुज़ारिश है कोई भी मेडिसिन यूज़ करने से पहले सबसे पहले डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही मेडिसिन यूज़ किया करें। इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपनी दुआओं में याद रखें।